तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बिहार में अभी ज़मीन का सर्वे हो रहा है, जिसमें सर्वे में काफ़ी ज़्यादा आप सभी को यहाँ पर सवाल आ रही है। तो मैं यहाँ पर सवाल को सारा इकट्ठा करके रखा हूँ ताकि उन सभी का मैं आप सभी को पूरा जानकारी दूँ और साथ साथ में उसका क्लियर करके बता दूँ कि उसमें क्या क्या आपको सर्वे में होने वाले हैं। इसमें सर्वे का आपके पास क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, मैं वो लिख कर रखा हूँ एक पेज पर, जैसे मैं आप सभी को मैं दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे पहले अगर मान लीजिए सर्वे हो रहा है, तो जैसे ज़मीन में सर्वे का मतलब क्या होता है, मतलब सर्वे क्या है। तो सर्वे एक ये है, जैसे मान लीजिए अगर ज़मीन किसी और के नाम से है, जैसे पहले पूर्वजों के नाम से ज़मीन है और साथ में उनका है कि जो पूर्वज पहले यानी कि जो दादा परदादा ये सब जो होंगे उन सब देख कर गए होंगे उनका और ज़मीन है, लेकिन ज़मीन अभी जो करेंट में जो उनके बेटे वगैरह जो भी होंगे तो उन सभी के नाम से नहीं है। ठीक है, तो सर्वे में ये सारा वहाँ पर क्लियर किया जाएगा कि मतलब वो ज़मीन जो है उनके नाम पर किया जाए। और सारे ऐसे ढेर से सवाल हैं, जैसे कि ज़मीन अगर पूर्वज के नाम पर है और वो नहीं रहे, उनके पुत्र रसीद कटाते हैं लेकिन ज़मीन उनके नाम पर नहीं है, तो उस वाले सर्वे में आपका सारा डिटेल वहाँ पर देखा जाएगा। जो आपके पास जो ज़मीन का खतियान होंगे, ये सब खतियान वगैरह जो भी आपके पास जो ज़मीन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होंगे, उस डॉक्यूमेंट को वहाँ पर पूरा देखकर वहाँ पर आपके नाम पर यानी कि जो अभी प्रेजेंट में होंगे उनके नाम पर किया जाएगा। तो उसके लिए एक वंशावली चाहिए, वंशावली वहाँ पर बनेगा। वंशावली आपको जो सरपंच होंगे ना वो बनाएंगे आपको वंशावली, और उसी वंशावली के माध्यम से आप सभी का जो ज़मीन होगा उस सर्वे पूरा कंप्लीट किया जाएगा। जो ज़मीन का जो वंशावली बनेंगे ना वो आपको पूरा ग्राम सभा में बनेंगे, बहुत सारे लोग आपके पास इकट्ठा होंगे, साथ में जो सर्वे करने आएंगे सभी पदाधिकारी लोग, तो उन सभी के सामने आपका जो ज़मीन का जो वंशावली बनेगा ना वहाँ पर पूरा क्लियर किया जाएगा। और रही बात यहाँ पर तीसरा सवाल यह है कि सर्वे में क्या कराना ज़रूरी है। ठीक है, सर्वे कराना ज़रूरी है या नहीं। देखिए, सर्वे कराना बहुत ही नेसेसरी है, आपको ज़रूरी ही है, क्योंकि अगर मान लीजिए सर्वे कराएंगे तभी आपका ज़मीन का पता चल पाएगा कि आपका ज़मीन कितने हैं। और आपका सर्वे जब होने के बाद आपका है जो ज़मीन जो जितना भी होगा आपका डिजिटली रूप से कई लोग का चढ़ा है, कई लोग का नहीं चढ़ा है। जैसे पुराने कई लोग का ज़मीन है तो डिजिटल रूप पर यानी पूरा ऑनलाइन कई लोग का शो नहीं कर रहा है, कई लोग का ऑनलाइन शो कर रहा है। तो पूरी तरह से यहाँ पर 100% क्लियर हो जाएंगे, आपको ऑनलाइन वहाँ पर शो करने लगेंगे, तो वहाँ पर सर्वे कराना ज़रूरी ही है। ठीक है, सर्वे आप ऑफलाइन भी या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्वे कराना आप सभी के लिए ज़रूरी ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब रही बात यहाँ पर जो हाल ही में ज़मीन खरीदारी किए हैं, क्या उनका भी ज़मीन का सर्वे कराना ज़रूरी है। तो जी, उनको अगर मान लीजिए जो हाल ही में ज़मीन खरीदे हैं तो उनको सर्वे कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए जो ज़मीन हाल ही में खरीदे हैं जो उन्हीं के नाम से ही है और उनका सारा डिटेल ही अगर क्लियर है तो उनको ज़मीन का सर्वे कराना ज़रूरी नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो अगर ज़मीन का अगर सर्वे कराने तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो आपका जो सारा जो डॉक्यूमेंट होगा आप ही के नाम से होगा, जो आप जो डॉक्यूमेंट क्लियर करवाए होंगे तो सारा क्लियर करके ही यहाँ पर जमाबंदी नंबर ये सब खाता खेसरा संख्या नंबर सब कुछ क्लियर ही होगा। और कई लोग का ऐसे भी होता है जो खाता खेसरा छूट जाते हैं। तो चलिए और आगे मैं बात करता हूँ इससे रिगार्डिंग। जो ज़मीन जो हाल ही में खरीदे होंगे ना उनको यहाँ पर सर्वे कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर सर्वे करा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और नहीं भी कराएंगे तो भी ठीक है। जो नए ज़मीन जो बाई किए होंगे वो, क्योंकि उनके करेंट नाम पर भी अभी अवेलेबल होंगे, इसलिए वहाँ पर उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सर्वे कराने का। ठीक है, चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। अब अगला सवाल ये है कि सर्वे कराने के लिए दस्तावेज़ क्या क्या लगेंगे। ठीक है, सर्वे कराना होगा तो जैसे मान लीजिए सर्वे आपके एरिया में होगा तो सर्वे होगा तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। जैसे आपको सर्वे में आपको लगेंगे वंशावली, आधार कार्ड, स्व घोषणा पत्र एक आता है, और एक आपको आएगा जो फॉर्म नंबर 31 ये सब जो आता है, या फॉर्म नंबर 3, 1, 2, 3 ऐसे करके आता है, उस वाले फॉर्म को लगेंगे। अब रही बात यहाँ पर जो वंशावली होंगे, वंशावली कौन बनाएंगे। ठीक है, तो वंशावली जो होगा वंशावली आपके ग्राम पंचायत में ही बनेंगे। जो शहरी क्षेत्र से होंगे तो उनको वंशावली जो वहाँ पर के जो चेयरमैन सब होंगे तो वहाँ से शायद उम्मीद है कि बनेगा। तो शहरी क्षेत्र का तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ग्राम पंचायत में जो होंगे सरपंच ये सब जो होते हैं वही इनका सर्वे का जो वंशावली होगा वो क्लियर करेंगे। जो वंशावली होगा पूरी तरह से ऑनलाइन होगा उनका। ठीक है, जो वंशावली का अगर फॉर्म चाहिए या शपथ पत्र चाहिए
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, जहां से आप सर्वे का शपथ पत्र और वंशावली का जो लेटर है वो आप डाउनलोड करके आप प्रिंट करके आप वंशावली को क्लियर करा सकते हैं। अब रही बात यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हैं जो कई लोग ऐसे सवाल कर रहे थे कि जिनके पास गैरमंजूरवा ज़मीन है तो उनका क्या होगा। तो देखिए, जो जिनके पास जो गैरमंजूरवा ज़मीन होगा ना, तो उनके लिए तो उनके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बात यहाँ पर होती है कि जैसे अगर मान लीजिए सर्वे का मतलब यही होता है कि आपके पास जो सही ज़मीन है, जो सही डाटा है, सही डिटेल है, वही का सर्वे होगा। अन्यथा आपका जो डिटेल नहीं होगा, जैसे मान लीजिए किसी का ज़मीन जो होता है हथियाया हुआ रहता है, जिसको कहते हैं गैरमंजूरवा ज़मीन, या कोई किसी दबाव से लेकर अगर उस ज़मीन को अगर रख लेते हैं कि दबाव में आकर कि ये ज़मीन मेरा है, आप किसी भी तरह का आपका इस पर हक नहीं है, तो उस स्थिति में ये होता है कि उनका जो ज़मीन जब सर्वे होगा ना, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट उनको मांगा जाएगा। जो जिनका ज़मीन वो होगा रियली रूप से, जो जिनका ज़मीन जो रियली रूप से होगा वो ज़मीन उन्हीं के नाम से होगा, ना कि अगर मान लीजिए, अगर मैं एग्जांपल एक दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए मेरा ज़मीन है और अगर किसी अदर पर्सन ने मुझे डरा धमका कर हथिया लिया है, वो अपने नाम पर ज़मीन कहता है कि मेरा ये ज़मीन है, तो उस स्थिति में उसके पास तो डॉक्यूमेंट है नहीं, क्योंकि मेरा वो ज़मीन है, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है उसका, और किसी कारणवश वो कर लिया अपने नाम से, ठीक है। तो उस स्थिति में वहाँ पर जब मैं अपना डॉक्यूमेंट सर्वे में दूंगा ना, तो वो डॉक्यूमेंट मेरे ही नाम से पूरा क्लियर होगा। तो वो जो ज़मीन हथियाया हुआ रहेगा ना उसका, तो उसका वो ज़मीन नहीं हो पाएगा, वो ज़मीन पूरी तरह से मेरा ही क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी होता है। अब रही बात यहाँ पर गैरमंजूरवा ज़मीन जो होगा, उनके पास तो डॉक्यूमेंट है नहीं, तो क्या करेंगे उनके, तो उनके देखिए जो गैरमंजूरवा ज़मीन जो होगा, तो उसके लिए हो सकता है, मतलब ये कंफर्म नहीं बता सकता मैं, लेकिन ये हो सकता है, मतलब ये कल्पना किया जा सकता है कि वहाँ पर हो सकता है सरकार की तरफ से कोई योजना चलाई, या तो सरकारी स्कूल सब बनते हैं, आंगनवाड़ी सब केंद्र खोलते हैं, या वहाँ पर जो भी यहाँ पर कार्यालय खुलता है सरकारी से रिलेटेड, तो हो सकता है उसके जगह पर स्कूल वगैरह या पंचायत भवन सब बनाया जा सके, इसके जगह पर ये भी हो सकता है, मतलब ये मैं कह सकता हूँ। अब रही बात आगे कि यहाँ पर किसी का अगर खाता, खिसरा, रकबा या नाम गलत है, रसीद कट रहा है, तो उन सभी का सुधार कैसे हुआ। कई लोग ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका ज़मीन का जो जैसे खाता नंबर गलत है, या प्लॉट नंबर गलत है, या आपको रकबा ही गलत है, या नाम में गलत है, तो उनका सुधार कैसे होगा। तो उनका सुधार कराने के लिए परिमार्जन प्लस एक पोर्टल चला है, जिस पर आप जाकर ऑनलाइन ही सुधार करा सकते हैं, जिसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। और कई लोग का यही हो जाता है गलत कि जैसे मान लीजिए आपके पास डॉक्यूमेंट सही है और ऑनलाइन कराते वक्त उनका किसी तरह से त्रुटि हो चुका है और वो ध्यान नहीं दिए, और आगे चल के जब ओपन करते हैं पोर्टल ज़मीन का रसीद काटने के लिए या किसी तरह का, तो वहाँ पर कुछ डिटेल वहाँ पर गलत वहाँ पर पाए जाते हैं। तो उनको सुधार कराने के लिए वहाँ पर जाकर परिमार्जन प्लस करेंगे, जो पोर्टल है सुधार कराने का, तो वहाँ से आप सुधार करा सकते हैं। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट होना चाहिए रसीद, ठीक है, या आपके पास अगर ज़मीन का केवाला ये सब है तो और अच्छा है। और एक स्व घोषणा पत्र आता है, जहाँ पर आप सर्वे का जो उसका जो सुधार करने जाएगा ना परिमार्जन प्लस, तो उसी के पास एक सर्वे स्व घोषणा पत्र होता है, उसको डाउनलोड करके सही डिटेल फिल करके साथ में आपको लगाकर अटैच करके रसीद के साथ, या जो भी आपके पास जो डॉक्यूमेंट है सही वाला, उसके साथ लगाकर आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना होता है, जिसमें आपका सुधार ऑटोमेटिक वो कर दिया जाएगा। अब रही बात यहाँ पर डॉक्यूमेंट को जमा कहाँ करना होगा, या डॉक्यूमेंट को जमा नहीं करना है, क्या करना है। अगर मान लीजिए सर्वे होता है, तो सर्वे होने के बाद जो वंशावली सब जो बनेंगे और जो घोषणा पत्र जो होंगे, उन सभी का क्या मतलब डॉक्यूमेंट को जमा कहाँ करना है। तो देखिए, डॉक्यूमेंट को कहीं आपको जमा करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट जो होगा, जो आप वहाँ पर जो सर्वे कराएंगे, तो सर्वे कराने के बाद जो वहाँ पर ऑफिसर लोग जो आएंगे आपके एरिया में सर्वे करने, तो आप उनके पास भी जमा कर सकते हैं, या तो आप अगर खुद से ऑनलाइन करते हैं ना सर्वे के लिए आवेदन देते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पर आप आवेदन को जो वंशावली सब जो होता है, जो घोषणा पत्र होता है, उन सभी को PDF फाइल में एक अटैच करके, जितने भी फाइल होंगे सभी को आपको अटैच करके उसी में अपलोड करना होता है। अगर मान लीजिए वहाँ पर आप अपलोड कर दिए, तो आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको कहीं देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए ऑफलाइन सर्वे कराते हैं, तो आप डॉक्यूमेंट उन्हीं को देंगे, तो वो भी जाकर वहाँ पर डायरेक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन ही करेंगे। तो इसलिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप पोर्टल पर जाकर सर्वे का लिए ऑनलाइन ही कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अपडेट चलेगा।
अब और भी मेरे पास सवाल है। कई लोग का सवाल है कि ज़मीन अगर सर्वे नहीं कराएंगे तो क्या ज़मीन कोई भी अपने नाम से करा ले सकता है। कई लोग का ये भी दिमाग में चल रहा है कि मान लीजिए मेरा ज़मीन है, अगर सर्वे नहीं कराऊं तो जो सर्वे करने आएंगे व्यक्ति क्या उन अपने नाम से ज़मीन कर लेंगे। तो ऐसा कुछ बात नहीं है भाई। अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट आपके पास है, ज़मीन आपका है, तो सर्वे करने जो आएंगे तो क्या वो अपने नाम से कैसे कर लेंगे भाई। आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट है, आपके पास अवेलेबल है, तो वो उनको हक ही नहीं बनता है कि वो अपने नाम से कर लें। ये गलतफहमी है कि आपके नाम से ज़मीन है तो जो सर्वे नहीं कराएंगे आप, तो जो सर्वे करने आएंगे तो उन्हीं का नाम से होगा। ये गलतफहमी है आपके पास। तो जिनके नाम से ज़मीन है उन्हीं के नाम से ज़मीन रहेगा, लेकिन आपको सर्वे करा लेना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए सर्वे अगर नहीं कराते हैं तो ये आपका इशू आएगा, आपके चल के आपको आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। आपको कोर्ट कचहरी का ज़्यादा फिर चक्कर लगाना पड़ जाएगा। इसलिए जो भी सर्वे करने आते हैं व्यक्ति, जो ऑफिसर लोग, तो आपको सर्वे करा लेने में ही ज़्यादा बेस्ट होगा। अब रही बात, अगला सवाल है यहाँ पर कि सर्वे कहाँ कहाँ भी शुरू हो चुका है, तो कैसे चेक करेंगे कि सर्वे अभी स्टार्ट हुआ है आपके एरिया में कि नहीं हुआ है। देखिए बहुत सारे ज़िला में सर्वे स्टार्ट हो चुका है और कई लोग का ज़िला में स्टार्ट नहीं हुआ है, और कई लोग का मतलब पंचायत में भी स्टार्ट नहीं। जैसे मान लीजिए आपके ज़िला में स्टार्ट हो गया लेकिन आपके पंचायत वगैरह आपके एरिया में स्टार्ट नहीं हुआ है, और कई लोग का ऐसे स्टार्ट हो चुका है। तो उसको चेक करने के लिए कैसे चेक करना है, सर्वे कहाँ से करेंगे, किस स्थिति से करेंगे, तो चलिए आपको स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ किस तरह से आपको सर्वे कराना है। देखिए, और भी इससे रिगार्डिंग अगर आपको सवाल अगर छूटा हुआ कहीं होगा तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। उसके लिए मैं एक और फिर से सेपरेट वीडियो पर लेकर आऊँगा जिसमें आपको पूरा क्लियर करके यहाँ पर दिखा दूँगा। ठीक है, तो चलिए अभी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से आपको यहाँ पर सर्वे के लिए कंप्लीट आवेदन करना है ऑनलाइन रूप से।